नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज विषय लेकर आया दोस्तों, पैसा बड़ा या जीवन की खुशियाँ। जी हाँ दोस्तों, जीवन में ये दोनों चीज़ें क्या महत्व रखती कि आपके दिमाग में लग रहा होगा कि सर पैसा बढ़ा, कोई बोल रहा है कि जीवन में खुशियाँ बढ़ी। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आइए अपन विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों पैसा बढ़ा, अगर पैसे की तरफ आदमी भागा और लगातार पैसा जोड़ते गए और उसका उपभोग नहीं किया, यानी कि मकान बनाना चाहिए नहीं बनाया, टाइम पे कार लाना चाहिए नहीं लाया, बच्चों को अच्छा एजुकेशन करना चाहिए नहीं किया, आपने पैसा जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि आपका उम्र हो गया 50 पार। अब उसके बाद आपके पास पैसा तो है लेकिन आपको कोई गंभीर बीमारी आ गई तो उसका इलाज में ही पैसा जा रहा है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप ये नहीं खा सकते हो, आप घूम फिर नहीं सकते हो, आपके इतने दिन का बेड रेस्ट है। तो आप सोचो कि आपकी खुशी चली गई। भगवान नहीं करे, दो पति पत्नी है, उसमें एक ने विदा ले ली, किसी का 55 साल में निधन हो गया, किसी का 60 साल में हो गया, पैसा खूब जोड़ा, नहीं यात्रा कर पाए, नहीं कार ला पाए, नहीं अच्छा मकान बन पाए, तो वो पैसा आपके बताइए मुझे किस काम का। बच्चे बच्ची 50 साल के हो गए तो उनकी बिना अनुमति काम नहीं कर सकते, 10,000 रुपये खर्च करना तो बच्चों बच्ची से पूछ के काम करना है। कारण कि आपने पैसे को महत्व दिया, जीवन में खुशियों का महत्व नहीं दिया। अब दोस्तों क्या होता है, पैसा आया लेकिन साथ में जीवन की खुशियां भी दी। जैसे आपके पास भले कम पैसा है लेकिन आपने मकान बना लिया, लोन ले लिया, वो कर लिया, मकान का काम हो गया। फिर आपकी मान लो मकान बनने होने के बाद जब और पैसा थोड़ा धीरे धीरे आया तो आपने साल में एक एक दो यात्राएं करके यात्राओं का मजा लिया, मतलब इंजॉयमेंट साथ में करते गए। तो एक स्थिति आएगी कि 50 साल तक आपके पास पैसा भी अच्छा बना लिया, घूमने फिरने का भी शौक हो गया, कार भी हो गया। कई लोग मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में कार सीखते हैं और कार सीखते सीखते बच्चे कहते थे कहीं ठुक जाओगे कर जाओगे तो कहाँ हम तुम्हारा इलाज करते रहेंगे, और उनका व्हील पावर 55 के बाद चला जाता है तो वो कार भी सही ढंग से नहीं चला पाते। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाइए, खूब कमाइए, दबा के पैसा कमाइए, लेकिन जीवन की खुशियों का मजा लेते जाइए साथ में। आज लोगों के पास पैसा तो बहुत है, सवा लाख रुपए पेंशन आ रही है उनकी, लेकिन बच्चों की बिना अनुमति के आज वो 2,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं। कई सारे यंगस्टर्स को मेरी बात बुरी लगेगी कि उन्होंने माता पिता भी इस ढंग से कब्जा कर रखा है कि उनकी हार्ट सीट पे बैठ गए, उसको माता पिता रिमोट कंट्रोल के समान काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनका सारा चार्ज उन्होंने संभाल लिया। तो यंगस्टर्स को बुरी लग सकती मेरी बात, उसमें उन माता पिता का दोष है जो अपने हिसाब से घूमना फिरना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए। आज उनके पास संपत्ति भी होती, मकान होते, दुकान होते, गाड़ियां होती, तो बेटे को बोलते कि मेरे बलबूते पे मैंने किया, आप अपने बलबूते पे करो। तो मजाक क्या आपका बेटा आपके संस्कारों में आपके इनकम में आपके टांग अड़ा दे, वो अड़ ही नहीं सकता क्योंकि उससे 10 गुना इनकम ज्यादा आज करी। आज हमारे भी बच्चे हैं, भगवान की दया से दोनों बच्चे अपने अपने सेटल कमा रहे, खा रहे, वो उनकी मस्त, हम हमारे मस्त, कौन किसी के इसमें टांग अड़ाएगा। तो मैं चाहूँगा कि पैसा आप कमाइए, अपने हिसाब से करिए और उसका पूरा आप मजा लीजिए। और अगर आप नहीं ले पाए तो 50 के बाद आपको रिमोट कंट्रोल की जिंदगी जीना पड़ेगी। क्यों कि जब आपकी सरकार थी आप चाहे वो निर्णय ले सकते थे, वो कर सकते थे, आपने नहीं किया, नतीजन आज बच्चों बच्चे की तरफ आपको देखना पड़ रहा। कार नहीं ले सकते, आप बुढ़ापे में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने पैसा जोड़ा, सिर्फ जोड़ा। तो दोस्तों पैसे का उपयोग आप करें लेकिन साथ में एक एक खुशियां करते रहे। आपके पास अच्छा पैसा है और आपको लग रहा है कि मुझे भागवत कथा कराना है, मुझे 10-20 हजार आदमियों को भंडारा देना है, मुझे खर्च करना, मुझे नानी बाई की कथा कराना है, या आपको और जो भी करना है धार्मिक एक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी जो आप करना चाहते हैं आप करें क्योंकि आपकी सरकार है, आपके पास पैसा है। दोस्तों 50 के बाद मैंने कई माता पिता देखे कि यंगस्टर्स उनको रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करते हैं और माता पिता अपना जीवन नहीं जी सकते। तो उसके लिए दोषी उनके बच्चे नहीं है, दोषी वही है जिस हिसाब से करना चाहिए। तो आपके पास पैसा आएगा तो पैसे से आप खुशियां का मजा लीजिए, पैसा आएगा आप खुशियां बांटे, आप अपने जो कार्य करते हैं, आपका जो
परेड है सरकार का, उसमें भरपूर मजे किए, पति पत्नी घूमे, अच्छे पहने, अच्छे खाए, अच्छे पिए। और जब आप ये सारे खर्चे करेंगे ना तो आपके बच्चे आपको बोल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पैसा और ग्रोथ से होगा। तो मैं आपको इसीलिए कहता हूँ आप पैसा खूब कमाएं, लेकिन जब पैसा इंसान के लिए रुकावट हो जाए दोस्तों, तो वो पैसा नहीं कमा रहा बल्कि पैसा की गुलामी कर रहा है। तो पैसा जीवन में आपका रुकावट नहीं होना चाहिए, पैसा आपको खुशियां देना चाहिए। जब पैसा आपके ऊपर नाक की तरफ फन मार के बैठ जाए तो आप दोस्तों उसके गुलाम हैं, और 50 साल के बाद तो आप पराधीन हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे बच्चों बच्ची के। इसलिए आप पैसा कमाएं, जहां घूमना फिरना है कमाएं, उसका भरपूर उपयोग करें। पैसा यदि आपकी जीवन में ग्रोथ बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और पैसा यदि आपके जीवन में रुकावट पैदा करता है, या आप कंजेस्टेड लाइफ जीते हैं, या रिंग करके जीते हैं, तो दोस्तों आप जीवन की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। पैसा आपको नचा रहा है, पैसा आपको चला रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पैसा कमाएं, आप खुशियां परिवार को दे, बच्चों बच्ची को खुशियां दे, और उनको बच्चों बच्ची को कमाना सिखाए, पाँव पे खड़ा करना सिखाए। बच्चा 10वीं 12वीं तक अपनी कोचिंग से खर्चे निकाले, और इंजीनियर वगैरह बने तो वो अपने का लोन लेके पढ़ाई कर ले, वो कर ले, ताकि उसको महत्व मालूम पड़े बच्चों को कि वो उसका लोन का पैसा खुद चुका है। दोस्तों बच्चों को जरूरत से ज़्यादा आज़ादी देना मतलब समझ लेना कि आपका रिमोट कंट्रोल के दिन स्टार्ट हो गए हैं, आप बच्चों बच्ची की पराधीन रहेंगे एक दिन। तो वीडियो हो सकता है आपको कड़वा लगे, लेकिन सच्चा है। तो पैसा बढ़ा या जीवन में खुशियां बढ़ी, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही। जब आपके पास पैसा आने लग जाए तो साथ साथ खुशियों को आगे बढ़ाए। एक तरफ आप पैसा पैसा हाय पैसो जोड़ के किया, और भाभी जी कटे गया, बोले 2 साल गया अभी तो गया ऊपर, बोले आप बस लाड़िया बहुआ रोटियां खरीद देने दिन काट रहे। क्यों भैया, जब तेरी श्रीमती जी थी तब तो तेने खर्चा नहीं किया, और आज श्रीमती जी चले गए तो एक से एक डीपी उनकी बदल रहा मोबाइल के ऊपर। कुछ नहीं होगा बेटा, जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं निर्णय लिया। जिस समय हस्बैंड था तो उस टाइम पे जो निर्णय लेना था वो पत्नी ने नहीं लेने दिया, अब हस्बैंड चला गया, अब बदला कर डीपी रोज बेटा तू, और कर बहुओं की बेटों की गुलामी। क्यों कि तुमने तुम्हारी जिंदगी की जो दिन थे वो खुल के नहीं जिए। तो दोस्तों जिंदगी खुल के जियो। मालिक ने आपको हो सकता गरीबी में जन्म दिया हो, लेकिन गरीबी से अमीरी में कन्वर्ट करना आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। पैसा आपकी रुकावट नहीं होना चाहिए, पैसा आपको प्रोग्रेस देने वाला होना चाहिए। और कोई भी कार्य करो तो मैं बार बार वीडियो में कहता हूं शिद्दत से करो, पैसा आपके पास आएगा 1000% आएगा। आप पूरा कार्य सही ढंग से करें, ईमानदारी से करें, और पैसे को रोज इंटेंशन दे बढ़िया काम करके। जैसे मैं देता हूं, पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, घर में रहता, तिजोरी में रहता, बार बार आता है, नए नए तरीके से आता है। मैं भारत में रहता हूं तो पैसा आता है, विदेश में जाता हूं तो मेरे पास पैसा आता है, मैं किसी को देता हूं तो ग्रोथ समेत आता है, जरूरत के समय वो 20 गुना 30 गुना 40 गुना ज्यादा आता है। लाख रुपए मेरे पास बिजनेस महीने का आता है, 10 लाख रुपए का आता है, साल भर में मेरी इनकम करोड़ों में जाने वाली है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। घर में रहता, तिजोरी में रहता, पर्स में रहता, बार बार आता है, नए नए तरीके से आता है। सोता हूं तो आता है, जगता हूं तो पैसा आता है, कहीं रिश्तेदारी में जाता हूं तो पैसा आता है, किसी को ब्याज से देता हूं तो ग्रोथ होके आता है। हर जगह से पैसा मेरे पास आता है। क्यों कि पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल यूट्यूब पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, और लाइक तो बनता है, और वीडियो शेयरिंग तो बनता है। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट।